मेरा प्रणिपात। मैं मंजू भारद्वाज आप सभी का शुद्ध सनातन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सब सुंदरकांड के बारे में बात करेंगे। सुंदरकांड, जैसा कि आप सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं, अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत सुंदर सा कांड रहा है, या फिर यूँ कहिए कि सुंदरकांड जो है रामायण या फिर राम कथा की आत्मा माना जाता है। इसलिए भी क्योंकि सुंदरकांड के दौरान बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे कांड हुए हैं जिसकी व्याख्या हम सुनते आ रहे हैं, जिसके बारे में जो उल्लेख ग्रंथों में हमने पढ़ा है। कई महापुरुषों और संतों से हम अक्सर इस बारे में सुनते आ रहे हैं, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो समय था सुंदरकांड के दौरान ही रामायण में एक निराशा से जो है आशा की किरण दिखाई दी थी। और माता जानकी को भी इसी कांड के दौरान पता चला था कि प्रभु श्री राम जो हैं वो निराशा से घिरे हुए रहते हैं, और इसीलिए उन्हें पूर्ण यकीन था कि प्रभु श्री राम जो हैं श्रीलंका आएंगे और उन्हें यहाँ से सुरक्षित लेकर के जाएंगे। सुंदरकांड के दौरान ही विभीषण प्रभु श्री राम से मिले थे, और महावीर हनुमान की गाथाओं का जो वर्णन है सुंदरकांड से ही हमें सुनने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से इस कांड को सुंदर का नाम दिया गया है, तो इसीलिए इसे सुंदरकांड कहा जाता है। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड के एक नए पक्ष की। सुंदरकांड में स्त्रियों के महत्व को और उनके संघर्ष को भी बताया गया है। पूरे रामायण में सुंदरकांड ही एक कांड है जिसके दौरान हमें स्त्रियों के संघर्ष की गाथा का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण जो है वो हाल के दिनों में ही शुरू हुआ है या कुछ वर्षों पहले ही शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण जो है वो सदियों से चला आ रहा है। पुराने ज़माने से ही हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। इसका परिचय हमें इस बात से चलता है कि महिलाओं को जो है उस ज़माने में स्वयं से वर चुनने का अधिकार था। तो इसी से पता चलता है कि महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे और महिलाओं की भी बात को महत्व दिया जाता था। और भी कई सारी ऐसी गाथाएं हैं, जैसे कि महिलाएं जो हैं युद्ध में जाया करती थी, वीरांगनाएं युद्ध लड़ा करती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा हम सुंदरकांड में आज करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, ख़ासकर महिला वर्ग को अगर ये वीडियो पसंद आता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप शुद्ध सनातन से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए लौटते हैं माता सीता के पर्सनालिटी या उनके व्यक्तित्व की तरफ। माता सीता की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। रावण ने भले ही उनका अपहरण किया था, लेकिन रावण उनके मनोबल को तोड़ नहीं पाया था। रावण शक्तिशाली था, तीनों लोकों का विजेता था, और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड था। साथ ही उसे अपनी खूबसूरती पर भी घमंड था। उसे लगता था कि शायद मेरी शक्ति और मेरी खूबसूरती जो है वो माता सीता के मनोबल को तोड़ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। माता सीता अपने विचारों पर अडिग, मतलब वो इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें किसी भी तरह की चीज़ें लुभा नहीं पाई। और यही वजह था कि जब रावण ने माता सीता को विवाह का प्रस्ताव दिया था, तो तुरंत ही माता सीता ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब आप पूरे मन से और दिल से किसी को प्यार करते हो तो आप पूरी तरह से उनके हो जाते हो, है ना। और माता सीता के दिल और आत्मा में तो सिर्फ प्रभु राम ही बसते थे। इसके अलावा रामायण में माता सीता प्रभु राम की दासी बन करके नहीं, उनके बराबर की हक रखने वाली एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में भी उभर के आई थी। हमने इस चीज़ को देखा है। रावण ने कई बार माता सीता से बात करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विफल रहा, क्योंकि माता सीता जो है उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। और कभी उसकी बातों का जवाब भी देना होता था तो माता सीता ने अपने पास एक तिनका रखा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस तिनके को वो एक पर्दे की तरह
इस्तेमाल करती थी। लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि तिनके को जो है माता सीता ने रावण से संबोधित किया हुआ था। मतलब कि रावण से सीधे मुंह बात नहीं करके वो तिनके से बात करती थी। मतलब रावण की बातों का जवाब जो है वो तिनके को दिया करती थी। तो रावण इतना शक्तिशाली था और वो अपने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। रावण की हैसियत को माता सीता ने एक तिनके के बराबर बता दिया था। मतलब माता सीता की नज़रों में रावण की जो कीमत थी वो एक तिनके से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। और ये रावण के लिए बहुत ही बड़े अपमान की बात थी। वो बस अपने अपमान का घूंट पी करके रह जाता था और कुछ कर भी नहीं पाता था। इसी से संबंधित रामचरितमानस में एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दोहा थोड़ा सा याद रखना मेरे लिए मुश्किल होता है। तृणधरी ओट कहत वैदही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। तो सीता जो है रावण की तुलना एक रात में चमकने वाले जुगनू से भी करती हैं। वो कहती हैं कि कमल को सूर्य की रोशनी में ही खिल सकता है, तुम तो श्री राम रूपी सूर्य के समान एक जुगनू से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। सीता जी ने रावण को यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारी कीमत मेरे नज़रों में एक जुगनू से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री राम तो सूर्य के भांति चमकते हुए पूरे विश्व को जो प्रकाश देने वाले हैं, और तुम जो हो एक जुगनू, मात्र जुगनू के बराबर हो। रावण को ये अपमान बहुत ही बड़ा लगा था। सीता जी एकमात्र पूरे सुंदरकांड में स्त्री थी जिन्होंने रावण के अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया था। वो रावण से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, बिल्कुल निडर होकर के और साहस के साथ डट करके मुकाबला कर रही थी। वहाँ आसपास जितनी भी महिलाएं थी, सीता जी के इस साहस और निडर को देख करके उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखती थी। क्योंकि वहाँ रहने वाली आमतौर पर जितनी भी सेविकाएं थी, औरतें थी, वे सभी किसी न किसी हालात की मारी हुई थी। और वहाँ लंका में वे रावण के कब्ज़े में कैद थी और वे भी वहाँ से आज़ाद होना चाहती थी, वहाँ से निकलना चाहती थी। तो सीता जी के इस साहस को देख करके उन सभी औरतों को बड़ी उम्मीद सी जगती थी, एक उम्मीद की किरण दिखाई देती थी। ऐसा नहीं है, जब कोई एक साहसी औरत होती है, बिल्कुल निडर के साथ मुकाबला कर रही होती है, तो उसका अनुसरण करने के लिए ऐसी बहुत सारी औरतें भी साथ में आ जाती हैं जो कि उसी तरह के हालात से गुज़र रही होती हैं। तो बहुत सारे औरतों को वहाँ पर जो सेविकाएं थीं उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली थी और वे सीता जी के बात से बहुत हद तक सहमत भी हुआ करती थी। और कुछ ऐसी भी थी वहाँ पर जो कि सीता जी का साथ नहीं देती थी। वजह रही होगी, वजह हो सकती हैं, कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की भी वहाँ पर महिलाएं थीं। तो सीता जी जो हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में वहाँ पर उभर के आई थी और सभी के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा बनी थी। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचते हैं तो आप सभी जानते हैं उनका मुकाबला सबसे पहले किससे होता है। तो द्वार पर रक्षा के लिए जो एक वहाँ पर नियोजित की गई थी लंकिनी नाम की महिला से उनका सामना होता है और फिर दोनों के बीच युद्ध होता है। बहुत ही घमासान युद्ध होता है, लेकिन जो लंकिनी थी वे हनुमान जी के शौर्य को, उनके पराक्रम को समझ गई थी और तब उन्हें लगा था कि अब कोई आ गया है जो कि सीता जी को यहाँ से छुड़ा करके लेके जाएगा और लंका की सभी जितने भी वहाँ पर औरतें हैं जो कि गुलामी की ज़िंदगी जी रही हैं, उन्हें उन सबको भी आज़ादी मिल जाएगी। और हनुमान जी के पराक्रम के सामने वो झुक गई थी और झुक करके उन्होंने हार मान ली थी। लंकिनी जो है वो हनुमान जी के पराक्रम को बहुत अच्छे से भांप गई थी। वो समझ गई थी कि हनुमान जी बहुत ही बलशाली हैं और हनुमान जी सीता जी को अगर छुड़ाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि लंका में जितनी भी औरतें कैद में हैं उन सभी की आज़ादी के दिन आ जाएंगे। और इसीलिए हनुमान जी से वो परास्त हो गई
हनुमान जी से मार खाने के बाद आप जानते हैं उसने हनुमान जी को क्या आशीर्वाद दिया? तो मैं ये आपको पढ़ के बताती हूँ। वो आशीर्वाद देती है, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हद्य राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहूँ मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका मतलब है कि वो हनुमान जी से कहती है कि हनुमान जी आप श्रीलंका में प्रवेश करो, आपके लिए जो है जहर अमृत बन जाएगा और समुद्र जो है वो गाय के खुर के समान हो जाएगा और आग की लपटें जो हैं वो आपको जलाएंगी नहीं बल्कि आपको शीतलता प्रदान करेंगी। दरअसल लंकनी भी रावण के अत्याचारों की मारी हुई थी। वो भी रावण की नगरी में कैद थी, एक कैदी की ज़िंदगी जी रही थी। सालों से वो लंका के द्वार पर पहरा दे रही थी और उसे इस काम के लिए रावण ने लगाया हुआ था। लंकनी को कहीं ना कहीं विश्वास था कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा और उसे भी इस कैद से मुक्ति मिलेगी। और तभी वो कहती है कि ब्रह्मा जी ने एक बार कहा था, बिकल हो से जब कपीते मारे, तब जाने हूँ निश्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहूँ नयन राम कर दूता। इसके आगे भी लंकिनी यही कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अब जो है हनुमान जी जो है लंका की जो वाटिका है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अशोक वाटिका बहुत ही मशहूर वाटिका थी, उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर वो छुप करके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और उस पेड़ के ऊपर बैठ करके वो पूरे वाटिका का नज़ारा अपने आँखों से, उस वाटिका का जो दृश्य है वो अच्छे से देख पा रहे होते हैं। तो वहीं पेड़ के ऊपर बैठ करके ही उन्होंने देखा था माता सीता को बैठे हुए। अब यहाँ एक और चीज़ हनुमान जी देखते हैं कि जो त्रिजटा थी जिसे कि रावण ने माता सीता जी की सेवा के लिए लगा के रखा हुआ था, रावण जो है त्रिजटा को ये आदेश देते हैं कि वो माता सीता को प्रताड़ित करें, उन्हें परेशान करें। तो ये सब कुछ वो वहाँ पेड़ के ऊपर बैठ कर के देख रहे होते हैं और रावण जो भी बात कहता था उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो शायद से वो मन से ऐसा कुछ नहीं करती थी। मतलब उनका जो मन था वो सीता के प्रति आदर वाला, प्रेम वाला, वो एक जागरूक हो जाता है।